सम्मानित साथियों, नारायण 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 ये वो नाम है जिसकी महिमा से अनेकों ऐसी लोगों को अप्रत्याशित सफलताएं मिली और परम पूज्य राधा बाबा जी एवं पोद्दार जी ने भी इसको अनुभूत किया। उसी के कुछ ऐसे प्रसंग आपकी सेवा में हम साझा करना चाह रहे हैं जिनमें कि इस पवित्र नाम के प्रभाव से अनेक लोगों को जीवन दान मिला। सम्मानित साथियों, ये जो नारायण नारायण कहते हैं ये अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है, नाद है, ब्रह्म का स्वरूप है। तभी तो आपने देखा होगा देवर्षि नारद सदैव भजमन नारायण 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 का सुंदर कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी कलयुग में नाम जप की बहुत बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि कलयुग केवल नामय धारा, सुमिरी सुमिर नर उतरे पारा। यानी इसकी इतनी महिमा है, इसमें कोई विधि विधान नियम का भी नहीं है। ये भी कहा गया है कि भावो को भावो अनख आलसहु, भावो को भाव अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल देश दसहु। दसों दिशाओं में आपका मंगलकारी होता है। तो ये नाम की महिमा है। इसी से जुड़े पावन जो प्रसंग हैं मैं आपको साझा करने जा रहा हूँ। हमारी आपसे प्रार्थना है कि पूरे सत्संग की कड़ी में हमारी सहभागिता करें ताकि नाम की महिमा का आपको भी इसका रहस्य उद्घाटित हो सके। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी 1946 में अक्टूबर के महीने में गोरखपुर से असम गए हुए थे। कोई धार्मिक समारोह था, कार्यक्रम था। इसके बाद वहाँ गोलाघाट से बस द्वारा तिनसुकिया के लिए जा रहे थे। अब हुआ ये कि रात्रि में ये लोग जा रहे थे। एक जगह ऐसा हुआ निर्जन या पहाड़ी स्थल पर, जहाँ की वनों का बहुत सघन क्षेत्रफल था, ढलान भी थी और बहुत ही खतरनाक मोड़ थी। तो हुआ ये कि किसी यात्री ने संभवतः सपने में या कैसे भी अपने मुंह से बड़ा जोर से चीख करके पानी 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 ऐसा शब्द कह दिया। इससे क्या हुआ कि सहसा ड्राइवर भी कुछ विचलित हुआ और उसका हाथ कांप गया। उसका परिणाम ये हुआ कि बस जो है निकट में बहुत गहरी खाई की तरफ चलने लगी। ब्रेक भी लगाए, पहिया स्लिप होने लगा। सभी लोग कातर होकर चिल्लाने लगे। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की लेकिन बस जो है लगातार उस खाई की ओर बढ़ने लगी। तभी भाई जी का ध्यान इस घटना की ओर गया और उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नारायण 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 का उच्चारण किया। ये मैं कहूँगा कि नाम का महत्व है, प्रभाव है कि बस अचानक किसी पेड़ की डाली से पीछे का भाग उसका टकराया। एक धक्का सा लगा। थोड़ी सी खरोंच ड्राइवर और कुछ यात्रियों के आई। बस का एक पहिया बिल्कुल खाई के ऊपर पहुंच गया था लेकिन बस रुक गई। इसके बाद बस का संतुलन न बिगड़े लोगों ने धीरे धीरे उतर के आना शुरू हुआ और लोगों की जान बची। तो ये एक प्रसंग है कि नारायण नाम के जप ने बस में बैठे हुए लोगों को बचाया। इसी तरह हमने एक घटना का पहले उल्लेख किया था कि गीता भवन जो है ऋषिकेश में, वहाँ जुलाई के महीने में सत्संग चल रहा था। कुछ लोग 30-40 लोग मोटर बोट में बैठकर ऋषिकेश की ओर चले और तभी मोटर बोट खराब हो गया। पहले भी हमने बताया था। और लोग चिल्लाने लगे। अब चूंकि बाढ़ का गंगा जी का प्रवाह था भयावह, बहुत तीव्र गति से मोटर बोट बढ़ने लगा। अचानक भाई जी नीचे आए अपने कक्ष से और
उसी तरह दोनों हाथ ऊपर करके नारायण नारायण कहा और एक ऐसा प्रभाव हुआ जैसे किसी ने पीछे से वोट को खींच लिया। तो ये दूसरी घटना है। एक तीसरी घटना मैं प्रत्यक्ष रूप से देखा है, मैं आप उसका विवरण देने जा रहा हूं। एक बार कथा हो रही थी, कथाकार अपना कथा कह रहे थे, बहुत सरस गायन हो रहा था कथा का। पीछे महिलाएं बैठी थी, उसमें एक महिला जिसका बच्चा संभवतः 2-3 साल का होगा, उसने एक सिक्का लिया और मुंह में डाल लिया। अब वो गले में फंस गया और ये दशा हो गई कि बच्चा की आंखें टगने लगी। उसकी दशा को देख करके उसकी माँ बड़ी जोर से चिल्लानी और अपने बच्चे को लेकर के मंच की तरफ, जहां वो कथावाचक महोदय कथा पढ़ रहे थे, भागी रोती हुई। उन्होंने भी देख लिया कि कोई घटना हो गई, तो उन्होंने दोनों हाथ ऊपर करके और सभी श्रोताओं से अनुरोध किया कि सब नारायण नारायण का उच्चारण करें। ये घटना मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई है। और जैसे ही सब लोगों ने नारायण नारायण का उद्घोष किया, कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि वो महिला बीच तक ही आई और वो सिक्का उसके बच्चे के मुंह से सहसा निकल के बाहर गिर गया। एक और इसी तरह की घटना हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताई है। हुआ ये था कि एक सज्जन जा रहे थे हरिद्वार, वहाँ उन्होंने चंडी देवी की यात्रा की। बहुत पहले का जो है ये वाकया है। उस समय क्या होता था, निर्जन जंगल था, कोई ये रोपवे वगैरह नहीं थे, तो धीरे धीरे लोग जाते थे। वहाँ जाकर के वो पूजा अर्चना में इतने निमग्न हो गए कि रात्रि के 8 बज गए। चारों लोग निकल आए, सब लोग उनके, लेकिन वो बैठे रहे। जब वो चले तो अब भाई रास्ता वो भूल गए, अंधेरी रात। इधर चूंकि हिंसक जानवर वगैरह की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, तो वो भयभीत हो गए और उन्हें ये लगा कि ये अब हमारा जीवन मुश्किल में है, क्योंकि रात में अब रास्ता मिलेगा नहीं और ऊपर नीचे कहीं खाई में चले गए या कोई जानवर आ गया तो मेरा जीवन समाप्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमने शिव कुमार जी गोयल, जो पिलकुआ वाले हैं, भक्त राम शरण दास जी के सुपुत्र, उनके सत्संग में जाया करते थे, तो उन्होंने इस नारायण महिमा की कुछ उनको बताया था। तो वो जो है वहीं पर शांत चित्त बैठकर एक पेड़ के नीचे और नारायण 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 करने लगे। सहसा 10-15 मिनट के बाद बताइए उस जंगल में एक गाय दिखाई दी उनको। वो खड़े हो गए, गाय उनके पास आई और वो उसके पीछे 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 चलते हुए उस रास्ते पे आ गए जिस रास्ते से नीचे उतरकर पहुंच जाते हैं। सम्मानित साथियों, ये वो प्रसंग हैं जो इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं कि नारायण नारायण जो मंत्र कहें, नाम जप कहें, इसमें बहुत ऊर्जा है, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि साधक नाम जपै लय लाए, होय सिद्धे अनुमान देख पाए। इस प्रसंग को भाई जी की पुस्तक जो गीता वाटिका से प्रकाशित हुई है, भाई जी एक अलौकिक विभूति, उसके पृष्ठ जो है 2 से 30 पर इसका उल्लेख किया गया है। तो मैं फिर आप सबसे सादर ये अनुरोध करना चाहूँगा कि नारायण 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 शब्द में या नारायण मंत्र में बहुत ऊर्जा है, बहुत महत्व है और इसको हम आपद संकट काल में भी इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मैंने मात्र कुछ उदाहरण आपको बताए जो भाई जी ने अनुभव के द्वारा इनको आत्मसात किया था और अपनी उस पुस्तक में इसका अंकन है। तो साभार उस पुस्तक से 2000 से भी मेरी इस विषय में चर्चा हुई थी और उन्होंने भी इस बात को माना था कि इस मंत्र ने बहुत भारी जो है प्रभाव से लोगों को फायदा दिया है। तो आज की सत्संग की कड़ी में साथियों बस इतना ही। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।